हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं आपके राजनीतिक शास्त्र बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, हम 4 यूनिट को समाप्त कर चुके हैं। तो आप देखिए, मैं बताऊं आपको, आपका जो ये आपका पेपर है राजनीतिक शास्त्र वाला, ठीक है, ये सेमेस्टर फोर्थ का। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है। तो पहले इन्हें 2 पार्टों में बांट दिया गया है। ठीक है, 10 यूनिट को 2 पार्टों में बांट दिया गया। पहले पार्ट में टोटल कितनी 4 यूनिट है, हम चारों यूनिट को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब अगली कितनी 6 यूनिट बचती हैं, तो वो अगले दूसरे सेकंड पार्ट में है। ठीक है, सेकंड पार्ट में है, तो इसके अनुसार जो है आपका पार्ट सेकंड का फर्स्ट यूनिट चलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। अब प्रश्न को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है और हमें उसे किस प्रकार लिखना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है प्रश्न, मैकियावेली अपने समय का शिशु था, यानी अपने टाइम का बच्चा था। ठीक है, इसका हमें लिखना है, इस पर अपना विचार देना है। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में, ठीक है, इन पर विचार कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दार्शनिक और राजनीतिक, ठीक है, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर, ठीक है, उसके देशकाल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, परंतु मैकियावेली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक उसके विचारों को क्या करती है, उसके विचारों को प्रभावित किया है। उस पर प्रोफेसर डर्निंग का कथन है कि अक्षरशः, ठीक है, अक्षरशः लागू होता है कि यह प्रतिभा संपन्न फ्लोरेंस वाली वास्तविक अर्थों में अपने युग का शिशु था। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावेली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो मैकियावेली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों का क्या किया है, सही और यथार्थ रूप में देखा, उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपने रचनाओं, ठीक है, प्रिंस और डिस्कोर्सेज, ठीक है, अपनी रचना प्रिंस, डिस्कोर्सेज और युद्ध कला में क्या किया, समकालीन परिस्थितियों के विश्लेषण से परिपूर्ण है। ठीक है, सेवाइन ने इस संबंध में लिखा कि उसके युग का कोई भी अन्य व्यक्ति यूरोप के, ठीक है, अन्य व्यक्ति यूरोप के राजनीतिक विकास की दिशा को इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देख सका जितनी स्पष्टता के साथ मैकियावेली ने देखा था। ठीक है, कोई भी अन्य इटली को उतने अच्छे से नहीं जानता था जितना कि मैकियावेली जानता था। ठीक है, अगला हेडिंग डाल देंगे, धर्म और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार। तो मैकियावेली के विचार की सबसे प्रमुख विशेषता जिसके साथ उसका नाम जुड़ा है, ठीक है, जिसके साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, राजनीति। ठीक है, राजनीति को धर्म और नीति के प्रभाव से सर्वथा मुक्त और स्वतंत्र करना है। ठीक है, मैकियावेली की यही विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से क्या कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है, सोफिस्ट वर्ग के विचारकों के अतिरिक्त यूनानी विचारक, ठीक है, यूनानी विचारक सुकरात, अरस्तु, प्लेटो नैतिक जीवन को बहुत महत्व देते थे और चर्च के विचारकों, ठीक है, चर्च के विचारकों का तो संपूर्ण राजनीतिक चिंतन ही धर्म से अनुप्रमाणित था। ठीक है, किंतु मैकियावेली पहला ऐसा विचारक था जिसने राजनीति को नैतिकता से जानबूझकर तथा औपचारिक रूप से अलग कर दिया था। आगे बात करें तो मैकियावेली की इस बात से इनकार करता है, क्या करता है, इस बात से इनकार करता है कि भावी जीवन में आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य को ईश्वरीय कानून के निर्देश की आवश्यकता है। मैकियावेली की धारणा है कि मनुष्य का केवल एक ही लक्ष्य हो सकता है, ठीक है, और वह है इस जीवन में सुख की प्राप्ति। ठीक है, इस प्रकार मैकियावेली मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के संबंध में संत थॉमस एक्विनास और ईसाई धर्म के अन्य विचारकों की धारणा का क्या कर देता है, खंडन कर देता है। ठीक है, मैकियावेली के अनुसार राज्य के द्वारा अपने को, ठीक है, अपने को एकीकृत सभी के, ठीक है, एकीकृत करने की और शक्तिशाली बनाने, क्या करना, एकीकृत करना और शक्तिशाली बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार, ठीक है, आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। ठीक है,
आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह कहता है, ठीक है, यहाँ पर कई मिसिंग है, यहाँ लिख लेंगे। वह कहता है राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव रूप से प्रशंसा की जाएगी, ठीक है। मैकियावेली की धारणा है कि, क्या धारणा है इसकी, कि राज्य की सुरक्षा और कल्याण के मार्ग में नैतिक विचारों को बाधित नहीं होने देना चाहिए और नैतिक के चक्कर में न पढ़कर आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के साधन अपना लिए जाने चाहिए, ठीक है। वह लिखता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीति पूर्वक आचरण करना कितना प्रशंसनीय है, ठीक है। तथापि हमारी आंखों के समक्ष जो कुछ घटा है उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए जिन्होंने चालाकी से दूसरों को पीछे छोड़ा, ठीक है, और अंत में उसे अधिक सफल सिद्ध हुए। इसीलिए बुद्धिमान शासक को अपने वचन का पालन करना चाहिए, ठीक है। एक अन्य स्थान पर मैकियावेली लिखता है, ना तो कोई प्राकृतिक कानून है और ना ही सार्वभौम रूप में स्वीकृत कोई अधिकार। राजनीति को नैतिकता से पूर्णतः स्वतंत्र करना चाहिए, साध्य ही साधनों का औचित्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन को याद रखेंगे, ठीक है। साध्य ही है जो है साधनों का औचित्य है, ठीक है। अब उपयुक्त दृष्टिकोण के आधार पर मैकियावेली लिखता है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए, ठीक है, ढोंग करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निर्दयी और कैसा, निर्दयी और अधार्मिक बनने पर तत्पर रहना चाहिए। वह धोखा और ढोंग राजा के लिए जरूरी समझता है। उसका विचार है कि छल कपट को जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार मैकियावेली जो होता है राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी साधनों को अपनाना, ठीक है, क्या करना, सभी साधनों को अपनाना उचित ठहराता है और अपने नरेश, ठीक है, नरेश यानी राजा को आवश्यकता अनुसार नैतिक अनैतिक सभी साधन अपनाने का परामर्श भी देता है, ठीक है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनैतिक और अधार्मिक, ठीक है, कार्यों का समर्थन होने पर भी वह राजनीतिक क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है, ठीक है। इसकी दृष्टि में, ठीक है, उसकी इस दृष्टि में राज्य में धर्म की महत्ता इसीलिए है कि धर्म सभ्य जीवन का क्या है, आधार है, ठीक है। व्यक्ति अनेक बार, ठीक है, व्यक्ति जो है अनेक बार राज्य के कानून की अवज्ञा कर देते हैं, किंतु धार्मिक नियमों को ईश्वरीय आदेश मानकर उसका पालन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार मैकियावेली शक्ति के साथ साथ धर्म को साम्राज्य के रूप में स्वीकार करता है। नैतिक और धार्मिक भावनाओं का आदर मैकियावेली वहीं तक करता है जहां तक वे राज्य की शक्ति और हित के महत्वपूर्ण साधन हो, ठीक है। चलिए, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रश्न के साथ। अब आपको क्या करना है, बस रिवाइज करना है अपनी सफिशिएंट स्पीड के साथ, ठीक है, ताकि आपको जो है लिखने में बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।